सर कैसे हैं? बढ़िया सर। हेलो सर। कैसे हैं सर? बढ़िया जी सर। सुनाइए। बढ़िया। मैंने कहा आज तो मैंने करनी है ज्वाइन। बिल्कुल सर, इसको मिस मत कीजिए क्योंकि बहुत नहीं नहीं इंपॉर्टेंट नहीं। टॉपिक। नहीं नहीं, अब नहीं करनी बस। सर जय माता की। जय माता दी सर। शुभ और नवरात्रि सर। सर मुबारक हो आपको। साल के पहले दिन आपने बहुत बढ़िया कोर्स शुरू बिल्कुल करा। बिल्कुल सर, शुभ नवरात्रि सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार निश्चित। नमस्कार निश्चित। ये तो इसमें मैंने वो रख दिए, पुराना में डाल दिए, तो टीवी का है, उसके नए उसमें डाल दिए स्पीकर वाले में। अभी तो इसमें डाल रहा चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे जॉइन होता रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ठीक है। जय श्री राम सर। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। जय श्री राम मैम, जय श्री राम मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना सभी पर, सभी के पास? जी जी। यस आ सर। रहा आवाज। ठीक ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग एस्ट्रो वास्तु के ऊपर बात करते हैं, हिट थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, हिट थ्योरी क्या होता है? जो दशा हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग की कुंडली में जो स्क्रिप्ट को लेके चलते हैं, जैसे कोई हम लोग बोलते हैं कि एक प्लैनेट, उनके जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जो भी दशा प्लैनेट होता है, वो अगर टेनेंटेड या अनटेनेंटेड में से विचार करेंगे, अगर वो टेनेंटेड या अनटेनेंटेड हो तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग विचार करते हैं। अगर वो भी नहीं करते हैं, एक दशा प्लैनेट, उनके जो नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, वो मैं दिखाऊंगा कैसे नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, वो कैसे हमारे रिजल्ट को डिलीवर करने आता है दशा के अकॉर्डिंग। महादशा में कोई एक दशा, अंतरदशा में कोई एक प्लैनेट आ रहा है, वो भी अपने नक्षत्र लॉर्ड के तौर पे क्या रिजल्ट परफॉर्म करने जा रहा है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक। उसके अंदर भी प्रत्यंत दशा होता है, वो भी अपने नक्षत्र लॉर्ड के तौर पे क्या रिजल्ट डिलीवर करने जा रहा है अगले 4 महीने, 5 महीने में। तो जो भी रिजल्ट, जो भी हाउस वो लेके चलता है, वही हाउस हम लोगों को देता है करने के लिए, उस टाइम पीरियड में कार्य कराने के लिए, उस हाउस के एट्रीब्यूट को यूज कराने के लिए आता है, या उस हाउस के एक्टिवेशन जो हुआ है, उस हाउस के चीजों को हम लोग को एक्सपीरियंस कराने के लिए आता है उस दशा में वो प्लैनेट। अब ये जो एस्ट्रो वास्तु होता है, वो दशा के प्लैनेट के ऊपर ही आधारित है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं, वो दशा के प्लैनेट के ऊपर करते हैं, कोई दूसरा प्लैनेट को आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आप महादशा को देखेंगे, अंतरदशा को देखेंगे, प्रत्यंत दशा को देखेंगे, स्टेप वही रहेगा। जैसे महादशा को देखेंगे, वैसे ही स्टेप में आप अंतरदशा को भी देखेंगे, वैसे ही तरीके से आप प्रत्यंत दशा को भी देखेंगे। लेकिन हम लोग जब हीट थ्योरी की बात करते हैं, हीट थ्योरी में बात जब करते हैं, तो हम लोग सबसे पहला जो हीट देखते हैं, वो 30 हीट देखते हैं, 60 हीट देखते हैं, और 120 हीट देखते हैं। ये जितने भी हीट है, 30, 60 एंड 120, ये हम लोगों के फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली हीट होता है। हीट मतलब कोई एक जगह पे बैठ के एक हीट मार रहा है, मतलब देख रहा है आपको, उसके दृष्टि आपको क्या इफेक्ट कर रहा है। तो ये वेस्टर्न एस्पेक्ट जो होता है, और एक वैदिक एस्पेक्ट होता है। वैदिक एस्पेक्ट में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर हाउस मतलब दृष्टि होता है कि एक एक प्लैनेट कैसे दृष्टि अपना दे रहा है। लेकिन वेस्टर्न एस्पेक्ट में क्या होता है,
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बताता है कि जब भी आप कोई प्लैनेट को देखते हैं तो वो प्लैनेट आपको 30, 60 एंड 120 के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट प्रभाव कर रहा है, ये फ्रेंडली हीट होता है। लेकिन जब अगर आप बात करेंगे वो 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये जो हीट होता है वो एनिमी हीट होता है। एनिमी हीट होता है। अब ये जो देखिए दो टाइप की डिफरेंशिएट कर दिया गया है, ये आपको 30, 60 और 120 हीट है जो आपके लिए फेवरेबल हीट है, और एनिमी हीट जो है वो आपके लाइफ को जिस डोमेन में आपको जो दशा आया है उस दशा में आपको क्या क्या डिस्टरबेंस देने आया है, ये 45, 90 और 180 देता है वो। 45 को आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसका डोनेशन करना पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। 45 के हीट को आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसको डोनेशन करना पड़ता है आपको। 90 एंड 180 हीट को आपको ट्रीट कर सकते हैं। ये अगर ट्रीट नहीं कर सकते उसको दूसरा कोई जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके स्क्रिप्ट के जो प्लानिटरी पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग। आप जो भी वो प्लैनेट है उस प्लैनेट के जो भी नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है, राशि लॉर्ड आ रहा है या सब लॉर्ड आ रहा है, उस एरिया में उसको ट्रांजिट मतलब उनके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये दो जो आपके दृष्टियां हैं मतलब डिग्री जो है, इनमें से भी और एक दृष्टि होता है जो सबसे पावरफुल दृष्टि होता है जिसको कोई बात नहीं करता जिसके ऊपर, जो कि है 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जो प्लैनेट, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में अगर बैठा है, वो लाइफ टाइम उसके लिए वो कंजंक्शन में बैठ गया है, मतलब वो उसको हमेशा उसके साथ लेके चलेगा, चाहे वो प्लैनेट खराब हो उनके लिए ये अच्छा हो, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा ही व्यक्ति को। मतलब एक प्लैनेट दे दिया है आपके साथ, आप जो कार्य डोमेन में आप, जैसे 10th का स्पेल सबलॉर्ड मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 डिग्री मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग हीट होता है या स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन होता है। 10th का जो लॉर्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पे 10th का जो लॉर्ड है वो यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न जो कि बैठ गया यहाँ पे 4th में, और ये इसका जो डिग्री है वो 7 डिग्री है। सैटर्न का जो डिग्री है 7 डिग्री है। अब वो 8 के लॉर्ड के साथ बैठ गया, 8 के लॉर्ड है मार्स, मार्स के साथ बैठ गया, मार्स की जो डिग्री है, मार्स की जो डिग्री है वो 5 डिग्री है। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। तो सैटर्न के जो डिग्री है वो 7 डिग्री का है, और मार्स का जो डिग्री है 5 डिग्री का है। अब इनमें देखिए कंजंक्शन में क्या बोलते हैं, कंजंक्शन की डिग्री आप 0 से लेके 5 डिग्री बहुत स्ट्रांग होता है, कंजंक्शन बोलते हैं इसको। रुकिए, स्ट्रांग मतलब एक साथ कंजंक्शन में बैठा है तो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छा है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बोलेंगे स्ट्रांग बॉन्डिंग है, अच्छा या बुरा नहीं बोलेंगे लेकिन स्ट्रांग बॉन्डिंग है। लेकिन 0 से लेके अगर 5 को क्रॉस करके 8 हो गया तो ये थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का हो जाता है, नॉर्मल टाइप का बॉन्डिंग होता है। उससे अगर ऊपर हो गया तो वो वीक हो जाता है, वो बॉन्डिंग उतना नहीं होता। लेकिन ये दोनों देखिए, जब ये दोनों देखिए 2 डिग्री का ही सिर्फ डिफरेंस है, और किस किस घर का लॉर्ड है, ये और ये घर का लॉर्ड है। अब अगर व्यक्ति की अगर बात किया जाए प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, तो प्रोफेशन में व्यक्ति का ट्रबल रहेगा ही रहेगा, उनका फाइनेंशियल मतलब जो इनकम होता है, गेन गेन में भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेगा। क्यों? क्योंकि 8वें हाउस के जो लॉर्ड है उनके साथ 10th हाउस के लॉर्ड, ये मैं D1 के बात कर रहा हूँ, D1 चार्ट के ऊपर, जो आपके बर्थ चार्ट होता है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये 10th जो जो 10th हाउस है उसके लॉर्ड है सैटर्न, और 8th हाउस के लॉर्ड है मार्स।
अब दोनों देखिए 2 डिग्री के डिफरेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है, तो आपको उस हाउस के रिलेटेड कार्यों को एडॉप्ट करना चाहिए। ये प्लैनेट बोल रहा है कि आप उसको एडॉप्ट कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं दूंगा, ट्रबल नहीं दूंगा, आपको अप्स एंड डाउन्स नहीं दूंगा। आप अगर नहीं लेते हैं तो आपको लाइफ में स्ट्रगल्स रहेगा। व्यक्ति अगर इस केस में कोई एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, कोई डीप रिसर्चर हो, या कोई एमएनसी में काम करने वाला हो, आईटी सेक्टर में काम करने वाला हो, फील्ड वर्क में हो, कोई फील्ड एरिया या फिर अंडरग्राउंड एरिया में काम करने वाला हो, कोल माइन से जुड़ा हुआ कार्य में हो, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी रिलेटेड कोई कार्य में हो, या इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कार्य में हो, डॉक्टर भी हो, तो व्यक्ति को सपोर्ट करेगा यही हाउस। इनके प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रहेगा। लेकिन यही हाउस के अगर काम नहीं करता, 8वें हाउस से जुड़ा हुआ काम नहीं करता, तो 8वें हाउस व्यक्ति को पीड़ा देगा, पेन देगा, सफरिंग देगा, जो बोल सकते हैं, और व्यक्ति को इंसल्टेशन भी दे सकता है, इंसल्टिंग भी करा सकता है, किसी के आगे गिड़गिड़ाना ये भी दे सकता है अपने दशा में। जब भी सैटर्न के दशा एक्टिव होगा वो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए 0 डिग्री जो होता है, ये जो मैं कथा सुनाया हूं, ये इसके अकॉर्डिंग, कंजंक्शन के अकॉर्डिंग। कंजंक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, उनके बाद ये 30, 60, 120, 45, 90 एंड 180 उसके बाद होता है। लेकिन कंजंक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस भी हाउस से जुड़ा हुआ हो। मतलब एक प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट के साथ बहुत क्लोज डिग्री में हो जाता है, तो उस घर के साथ उस घर का एक बॉन्डिंग हो जाता है, वो ऑटोमेटिक बाइलिंगुअल काम करने स्टार्ट कर देता है। किसी भी हाउस से आप जुड़ा हुआ वो बात कर सकते हैं, ठीक? अब राशिया को सबसे पहले हम लोग जब एस्ट्रो वास्तु में काम करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो भी काम करेंगे यहाँ पे राशि के ऊपर काम करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, राशि चार्ट के ऊपर। राशि चार्ट हम लोग कौन सा बोलते हैं? D1, जो लगन चार्ट होता है। केपी का काम है, केपी का काम क्या है वो मैं बताऊंगा चार्ट में। तो राशिया जो होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये राशिया का जो डिग्री होता है, 0 से लेके 30 पहला, दूसरा होता है 30 से लेके 60, तीसरा 60 से लेके 90, चौथा 90 से लेके 120, 120 से लेके पांचवा जो होता है लियो राशि, लियो राशि 120 से लेके 150 तक रहता है। छठा वर्गो, 150 से लेके 180 तक रहेगा। सातवां लिब्रा, 180 से लेके 210 तक रहेगा। और 8 नंबर राशि 210 से लेके 240 तक रहेगा। 9वें राशि जो है 240 से लेके 270 तक रहेगा। 10वीं राशि 270 से लेके 300 तक रहेगा। 11 राशि 300 से लेके 330 तक रहेगा। और 330 से लेके ये 360 तक रहेगा, जो कि 12वें नंबर राशि है, जो पाइसिस राशि है, मीन राशि। तो ये जितने भी राशि का मैंने नंबर लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो राशि के नंबर लिखे हैं, राशि का ये डिग्री है, ये डिग्री में ये राशि यहाँ पे आता है, राशि का डिग्री। अब ये जो राशि के जो डिग्री है, डिग्री का हम लोग जो काम करते हैं एस्ट्रो वास्तु में, वो स्टार्टिंग डिग्री को हमेशा पकड़ते हैं। मतलब एक प्लैनेट जो उस राशि में बैठा है, वो कहाँ से कितना, मतलब इस, ये मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स के जो डिग्री है वो 30 डिग्री है। मतलब एक राशि के एक राशि के बाद बोल रहे हैं यहाँ पे, एक राशि का जो डिग्री है 30 डिग्री। अब कोई एक प्लैनेट है जो कि 6 नंबर डिग्री लेके बैठा है, मार्स मान लीजिए 6 नंबर डिग्री लेके बैठा है, मतलब ये 30 से लेके 6 डिग्री तक आगे क्रॉस कर चुका है। तो अगर मार्स के मैं कंपाउंड डिग्री अगर बोलूंगा, तो 30 + 6 हो जाएगा मार्स के कंपाउंड डिग्री। मतलब मार्स उस राशि के जो 30 डिग्री है, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे दूसरे नंबर राशि पे बैठा है, दूसरे नंबर राशि पे, सेकंड राशि बोलते हैं।
ये एक एक राशि है जो कि दूसरे नंबर राशि है, जो कि ये दूसरे नंबर राशि है, और इसका जो डिग्री है वो 30 डिग्री है मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड डिग्री बोलूँ तो मार्स के अगर नॉर्मल डिग्री बताऊं तो 6 डिग्री है मान लीजिए। तो यहाँ पे 30 + 6 हो जाएगा मार्स के डिग्री, जो कि कंपाउंड डिग्री लिखेंगे। मार्स यहाँ पे लिखेंगे और CD लिख दूंगा, ताकि वो कंपाउंड डिग्री मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी डिग्री हम लोग ले रहे हैं वो स्टार्टिंग डिग्री होगा। कोई भी एक राशि जब बोल रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग डिग्री हम बोलेंगे। जैसे अगर बोलूंगा छठा नंबर राशि राशि में जुपिटर प्लैनेट बैठा है, तो छठा नंबर राशि पे जुपिटर प्लैनेट बैठा बैठा है और जुपिटर का डिग्री है 12 डिग्री। मान लीजिए जुपिटर के जो डिग्री है अपना वो 12 डिग्री है। मतलब छठा नंबर राशि पे जुपिटर बैठा है, मतलब छठा नंबर 162 राशि 150 हो गया ऑलरेडी। plus तो इसमें ये 162 12 ऐड हो जाएगा, जो कि 162। इसका जुपिटर का हम बोलेंगे कंपाउंड डिग्री, CD लिख दूंगा। तो जुपिटर का कंपाउंड डिग्री निकल गया। ऐसे ही ऐसे ही अगर बोलूँ कोई भी एक हाउस की डिग्री मैं दे देता हूँ। मान लीजिए छठे नंबर हाउस के जो डिग्री है, ये छठे नंबर हाउस की जो डिग्री है मान लीजिए मैं लिख देता हूँ छठे नंबर हाउस के, और उसमें 7 नंबर की राशि है, सेवेंथ राशि है, सेवेंथ नंबर की। यहाँ पे माउस ना वो बहुत दिक्कत करता है। और इसके जो डिग्री है, छठे हाउस की जो डिग्री है वो 18 डिग्री है मान लीजिए। तो हम लोग डिग्री अगर निकालेंगे, छठे नंबर हाउस के अगर डिग्री निकालेंगे तो कितना डिग्री होगा। 7वें नंबर राशि है जो कि स्टार्ट होता है 180, और 18 डिग्री अगर मिला देंगे उसमें, मतलब 180 + 18 हो जाएगा कितना, 198 डिग्री। इसका कंपाउंड डिग्री हो जाएगा छठे हाउस का, सिक्स हाउस के कंपाउंड डिग्री बोलेंगे इसको, सिक्स हाउस के कंपाउंड डिग्री बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। एक मैंने प्लैनेट के ऊपर आधार पे दिखाया, एक हाउस के आधार पे दिखाया। किसी को कोई डाउट? चंद्रकांत सर कुछ डाउट? clear sir clear विनीता मैम कुछ डाउट? पायल मैम कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नंबर राशि के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने राशि के नंबर लिखा है, राशि नंबर के जो डायरेक्शन होता है, मैं डायरेक्शन अलग कलर में लिखता हूँ। जो एक नंबर राशि होता है एरिस राशि, जिसका साइन के जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है। दूसरे नंबर जो राशि होता है जो कि टॉरस, टॉरस का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट। तीसरे नंबर जो राशि होता है आपका जेमिनाई, उसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ठीक, उसके बाद जो चौथे नंबर कैंसर होता है, कैंसर के साइन की जो राशि है वो होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। 5 नंबर साइन जो कि लियो साइन होता है, जिसका डायरेक्शन होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक, छठे नंबर वर्गो, वर्गो के जो डायरेक्शन होता है, वर्गो साइन के जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ। उसके बाद लिब्रा, लिब्रा साइन के जो डायरेक्शन होता है वो होता है यहाँ पे
वेस्ट, साउथ वेस्ट। 8वें नंबर जो कि स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के जो राशि के डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ साउथ वेस्ट। 9th नंबर जो कि सेजिटेरियस, उनकी जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। 10वें राशि जो कि मकर, कैप्रिकॉन साइन के जो है वो है आपका साउथ। उसके बाद है एक्वेरियस, कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट। और पाइसिस जो कि मीन राशि, मीन राशि के जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है ये बहुत कॉमन डायरेक्शन है और इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट निकालते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्राइमरी डायरेक्शन होता है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत सेकेंडरी डायरेक्शन भी होता है, उनको भी ध्यान रखिएगा। मैं इसके साथ एक और ऐड ऑन करके लिख देता हूँ। एक होता है क्या, जो आपके टॉरस साइन होता है, टॉरस साइन के एक और डायरेक्शन होता है जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। ये सेकेंडरी होता है। इसको आप जब नॉर्थ वेस्ट में ना मिले तब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। दूसरा, आपका जो 10 नंबर की जो होता है साउथ डायरेक्शन, 10 नंबर की जो डायरेक्शन होता है साउथ डायरेक्शन, इसके साथ एक और आ जाता है साउथ साउथ ईस्ट। ये भी सेकेंडरी होता है, साउथ साउथ ईस्ट। उसके बाद आपका जो 8 नंबर की राशि होता है, इसका भी एक डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक आता है आपका मीन, 12 नंबर की राशि, जिनमें आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये भी सेकेंडरी होता है। तो ये मुख्यतः आपका 16 डायरेक्शन मिल गया, जिस 16 डायरेक्शन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 16 के 16 डायरेक्शन यहाँ पे बता दिए। तो इसको भी आप 12 राशि में, ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो प्राइमरी है। सेकेंडरी में जो आता है वो सबसे लीस्ट नंबर पे, जब आपको ये डायरेक्शन में ना मिले तो वो लीस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा। अब मिलेगा प्रॉब्लमेटिक एरिया से मिलेगा, नहीं तो वो जहां पे हिट दे रहा है उस जगह से मिलेगा। मतलब क्या है, एक एक हाउस है, जिस हाउस से वो हिट एक प्लैनेट मार रहा है किसी एक जगह पे, किसी एक हाउस पे, तो वो जहां से प्लैनेट हीट मार रहा है उस घर से मिलेगा, मतलब उस जगह के डोमेन से मिलेगा, जो ये डायरेक्शन मैंने बताया उस डायरेक्शन में मिलेगा। या फिर वो प्लैनेट जिस हाउस पे डायरेक्शन में मार रहा है, जिस हाउस के मतलब जिस हाउस पे मार रहा है उस हाउस के डायरेक्शन में आप देखिएगा, उस डोमेन में भी आपको मिल सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपको सेकेंड स्टेप है, जो कि पहला हो गया आपको राशि, राशि के अकॉर्डिंग डिग्री, डिग्री में कौन सा लेना है, स्टार्टिंग डिग्री लेना है। जो भी डिग्री, जो भी राशि में आपका प्लैनेट रहेगा उस राशि में वो डिग्री को आप लेना है जो कि स्टार्टिंग डिग्री होता है। दूसरा, ये डायरेक्शन ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को कोई डाउट? तो याद करने का तरीका बताना जरा। कोई चार्ट के थ्रू भी पता चल जाएगा ये, चार्ट में अगर हम कोई इसका बना लें कोई। कौन सा, ये याद रखने का? हाँ हाँ, कोई। याद रखने का मैं एक अच्छा तरीका बता देता हूँ सर, शॉर्टकट तरीका है। हाँ वही कर आप रहा हूँ। अगर, हाँ आप अगर लेना चाहें तो, हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा इसमें दिखाया था सर, आरकेपी में वो चार्ट में दिया था ना इसका। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आता है ईस्ट, मैं लिख देता हूँ वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। मैं जैसे याद रखता हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग भी इजी हो जाए। ये तो खैर बीएन में भी देखा था मैंने ना, ये नॉर्थ साउथ हाँ हाँ ईस्ट बीएन, वेस्ट। हाँ जी सर। ये एक नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब ये राशि का नंबर लिख रहा हूँ, एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब ये जो लिख रहा हूँ ना, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये जो जगह है ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया। 4 नंबर जो राशि आ रहा है। इसके बाद 5 नंबर यहाँ पे आएगा लियो साइन का, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन हो गया। छठा होगा ये नॉर्थ के डायरेक्शन। 7वां हो जाएगा ये डायरेक्शन, वेस्ट साउथ वेस्ट। 8वां हो जाएगा ये साउथ साउथ वेस्ट।
9वां हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, और 10वां यहाँ पे हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में। 11 वेस्ट में चला जाएगा, और 12 आपका साउथ ईस्ट में हो जाएगा। और इसके जो जोन है इसमें भी 12 राशि के जो आता है, ईस्ट साउथ ईस्ट के जोन भी सेकेंडरी पोजीशन में ये 12 नंबर राशि आएगा। इसको मैं अलग कलर में दिखा देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा कलर पे मार देता हूँ। ये 12 नंबर का, ये आपका दूसरा नंबर का वेस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 2 नंबर की राशि का आएगा। उसके बाद साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन भी 8 वाला साउथ वेस्ट का। और यहाँ पे आता है साउथ साउथ वेस्ट में 10 नंबर राशि का। ये जो जोन हो गया, ये पूरा जोन यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इजी पड़ जाएगा ये। हालांकि मैं इसमें इसमें दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन तब भी ले सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर अभी? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मैं ये सोच रहा था, कोई मेरे दिमाग में बैठे रहे, इमेजिनेशन करना हाँ मुश्किल होता ना। जी, मैपिंग कर दिया सर। हाँ बैठे हाँ। ठीक। अब हम लोगों को मिल गया कि राशि के जो डिग्री होता है, स्टार्टिंग डिग्री भी मिल गया, कौन से राशि में बैठा है प्लैनेट, उसके कंपाउंड डिग्री कैसे निकालें, दूसरा मिल गया। तीसरा है वो जो राशि बोल रहे हैं, राशि का डायरेक्शन कौन सा है जहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट को ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करना है, वो भी दिख गया। स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? यस। कोई अपना चार्ट देना चाहेगा ताकि एग्जाम्पल दिखा सको कुछ? हाँ सर, मेरा चार्ट ले लो सर, आपका आपके पास है, चार्ट? आपके पास है। ठीक है सर। क्या बंद कर दिया? 1971 ना सर? जी सर, जी सर, 1971। ठीक, ठीक है सर। देखिए चार्ट लग गया। अब हम लोग जो देखते हैं दशा में, वो कौन से प्लैनेट की दशा और अंतर्दशा देखते हैं। अभी राहु पे सैटर्न के अंतर्दशा चल रहा है। राहु बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें हम लोग सैटर्न को ही लेते हैं क्योंकि राहु महादशा है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 20 साल के लिए लगभग। ठीक है, 17 से लेके 35, 18 साल के लिए चल रहा है। हम्म। राहु में सैटर्न को ले लेते हैं, जो अभी प्लैनेट जो चल रहा है सैटर्न। अब यहाँ पे देखिए सैटर्न, यहाँ पे मार्क करता हूँ थोड़ा सा। अब सैटर्न को देखिए, सैटर्न के रिजल्ट, सैटर्न जो दशा आया है वो जो रिजल्ट देगा वो किसके थ्रू देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू। अब सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा है, यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन में आप देखिए सैटर्न किसके नक्षत्र में बैठा है। सैटर्न देखिए यहाँ पे, ये जो स्टार लॉर्ड के सेक्शन होता है, ये स्टार लॉर्ड, ये नक्षत्र लॉर्ड होता है। STL लिखा हो चाहे NL लिखा हो, यही है स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड। हिंदी में अगर नक्षत्र लॉर्ड बोलेंगे, इंग्लिश में स्टार लॉर्ड बोलते हैं। तो ये जो सैटर्न बैठा है मून के स्टार लॉर्ड में बैठा है, मतलब मून के नक्षत्र में बैठा है। तो इसका जो रिजल्ट देगा, सैटर्न जो रिजल्ट देगा वो मून के थ्रू देगा अपना रिजल्ट। अब मून देखिए यहाँ पे किस किस घर का रिजल्ट देगा, मून किस किस घर का रिजल्ट दे सकता है ये बोलिए।
8वें का देगा, 8वें हाउस का। साथ ही साथ मून के राशि यहाँ पे है 4th हाउस का। तो मून जैसे सैटर्न के दशा एक्टिव हुआ है, उसमें मून अपना घर के रिजल्ट को डिलीवर करेगा, जो कि 8वें और 4थे हाउस के। 8वें हाउस हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हो सकता है, या फिर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, या फिर 8वें हाउस से अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उनमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा ग्रोथ दिलाता है 8वें हाउस से जुड़ा हुआ। ठीक है। और कोई अगर ट्रैवल भी हो तो ट्रैवल में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 9th हाउस ट्रैवल होता है, तो ट्रैवल में दिक्कत देना 8वें हाउस का काम होता है। तो 8वें हाउस जैसे एक्टिव हुआ है, उसके साथ 4थे हाउस भी एक्टिव हुआ है, जो जो प्रॉपर्टी के लिए बात करता है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य में व्यक्ति अगर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कर रहा है, तो इस टाइम पीरियड उनके लिए अच्छा है कि सैटर्न के अंतर्दशा में प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में व्यक्ति को इन्वॉल्वमेंट करा सकता है। ये दोनों हाउस के रिलेटेड चीजों में दे सकता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, 8वें हाउस अगर कोई कार्य में नहीं है, तो 8वें हाउस से जो 8वें हाउस है, उस हाउस की जो चीजें आता है, जैसे जैसे मेडिटेशन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी हम लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, वो भी रूट चक्र अंडर में, रूट चक्र रिलेटेड। तो 8वें हाउस मेडिटेशन के लिए भी हो सकता है। कोई ऐसा बुक्स भी पढ़ सकता है जो कि कोई तंत्र मंत्र वाला बुक्स हो सकता है, या कोई ऐसा जो कि तांत्रिक क्रियाएं हो या तांत्रिक मंत्र चैंटिंग हो, जो कि सिद्ध मंत्र होता है, जो वो 8वें हाउस से जुड़ा हुआ होता है। तो वो भी व्यक्ति अपना रेमेडी के थ्रू उस हाउस को स्टेबल कर सकता है, या फिर उस हाउस से जुड़ा हुआ कार्य व्यक्ति अगर कर रहा है तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सर जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी में जुड़ गया है, तो 8वें हाउस का देन है ये, तो 8वें हाउस दिक्कत नहीं करेगा। 4th हाउस सर का अपना प्रोफेशन है, तो 4th हाउस से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। वास्तु के काम करते हैं सर, तो 4th हाउस ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर्टी वगैरह काम हो सकता है। अभी ये जो प्लैनेट आया है सैटर्न, जिसके अंतर्दशा चल रहा है, उनमें मून के रिजल्ट मिल रहा है, मतलब सैटर्न के अंतर्दशा में मून का रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि सैटर्न अपना रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है, सैटर्न टेनेंटेड प्लैनेट है। क्योंकि सैटर्न किसी और के राशि के रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे मैं मार्क यहाँ पे दिखा देता हूँ राउंड करके। सैटर्न वेनस के रिजल्ट दे रहा है, सैटर्न जुपिटर के रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सैटर्न किसी और के लिए काम कर रहा है ना, तो सैटर्न अपना घर का रिजल्ट नहीं देगा। सैटर्न सैटर्न जब जुपिटर के एक्टिव होगा तब सैटर्न रिजल्ट देगा, और जब वेनस का एक्टिव होगा दशा अंतदशा प्रतिदशा कोई भी टाइम में, तब सैटर्न रिजल्ट देगा, मतलब सैटर्न अपने घर का रिजल्ट देगा। लेकिन सैटर्न यहाँ पे अपना रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो मून का रिजल्ट देगा, क्योंकि मून के लॉर्डशिप लेके बैठा है, मतलब मून के नक्षत्र में बैठा है, तो नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट, नक्षत्र लॉर्ड वो रिजल्ट डिलीवर करता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। पहला स्टेप मैंने बताया, पहला स्टेप, इसमें किसी को डाउट है तो तुरंत क्लियर कीजिए। रिपीट कर दो इसी को, हाँ सर, थोड़ा इसी को रिपीट कर दो। इसी को एक बार रिपीट कर दो ना सर। ओके। यहाँ पे सैटर्न सैटर्न के अंतर्दशा स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सैटर्न को हम पकड़ेंगे। सैटर्न किसके रिजल्ट देगा? पहले देखेंगे सैटर्न टेनेंटेड या अनटेनेंटेड है कि नहीं। टेनेंटेड क्या होता है? जब सैटर्न किसी और नक्षत्र और प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना हो। जैसे यहाँ पे देखिए सैटर्न, यहाँ पे जुपिटर और वेनस का, यहाँ पे दिख रहा है जुपिटर और वेनस का यहाँ पे सैटर्न लॉर्डशिप लेके बैठा है, मतलब नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है। तो इसलिए सैटर्न को बोलेंगे टेनेंटेड प्लैनेट, मतलब सैटर्न अपने घर का रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका जो अपना घर है वो भाड़े पे किसी और को दे दिया है। मतलब सैटर्न भाड़े पे किसी और सही को है, घर सही दे है। दिया है, तो सैटर्न उस घर का रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो घर का रिजल्ट कोई और प्लैनेट देगा। ठीक। तो सैटर्न यहाँ पे जो है वो अपने अपने यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड का ही रिजल्ट दे सकते हैं, वो ही मून। मून यहाँ पे सैटर्न का रिजल्ट डिलीवर करने आया है। मतलब सैटर्न जो है
वो अपने घर का रिजल्ट नहीं दे सकता। मून मून अपने घर का रिजल्ट देगा उस टाइम पीरियड में जब सैटर्न का एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो दशा जो प्लैनेट एक्टिव हुआ है वो एक्टिव प्लैनेट यहाँ पे मून वहां पे एनएल बन के बैठा है, तो एनएल वो रिजल्ट देगा। मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ, जो कि नए जो भी मित्र हैं तो उनको इजी हो। जो प्लैनेट होता है वो अगर किसी और का नक्षत्र बना हो, जैसे यहाँ पे मैं एक और प्लैनेट के एग्जांपल लेता हूँ। मार्स का भी होता है। देखिए जैसे मरकरी, देखिए मरकरी मरकरी देखिए, ये एनएल लेवल पे किसी जगह पे दिख रहा है मरकरी। देखिए यहाँ पे केतु में दिख रहा है और यहाँ पे सन में दिख रहा है। तो मरकरी का जो दशा है, उस दशा में मरकरी अपना रिजल्ट नहीं देख सकता, क्योंकि मरकरी किसी और के घर को ऑक्युपाई किया हुआ है, इसलिए मरकरी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मरकरी किसी और प्लैनेट के घर को ऑक्युपाई किया हुआ है, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा अपना। जब सन का दशा आएगा तब मरकरी अपना रिजल्ट देगा, जब केतु का दशा आएगा तब मरकरी रिजल्ट देगा अपना। तो यहाँ पे मरकरी जो है, वो मरकरी जब एक्टिव हुआ है तो उनके रिजल्ट, कौन रिजल्ट डिलीवर करेगा? वेनस। मरकरी यहाँ पे रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा, इस जगह पे वेनस डिलीवर कर पाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे जो प्लैनेट है सैटर्न के जो दशा स्टार्ट हुआ है, अंतर दशा जो भुक्ति हम लोग बोलते हैं, दशा में भुक्ति, भुक्ति यहाँ पे सैटर्न का स्टार्ट हुआ है, और सैटर्न मून यहाँ पे रिजल्ट देगा सैटर्न के दशा में, मतलब मून अपने घर को डिलीवर करेगा। अब मून भाव चलित में जहां जहां बैठा है उस घर को डिलीवर करेगा। मून की यहाँ पे राशि आ रहा है, मतलब फोर्थ हाउस को डिलीवर करेगा, एट्थ हाउस को डिलीवर करेगा। अब इस टाइम पीरियड में सर अगर फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ कार्य के लिए अपना स्टार्ट करे, तो सर को इस टाइम पीरियड में ऊपर उठने का मतलब स्टार्टिंग गियर देगा, कि इस घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कार्य करे तो उनको सपोर्ट ही मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वास्तु से जुड़ा हुआ कार्य करे उनमें हेल्पफुल होगा उनको। एट्थ हाउस ऑन मतलब ऐसा वेल्थ जो कि मतलब डायरेक्ट देना स्टार्ट कर दे, लेकिन उसका सडन सडन वेल्थ देना। ठीक है, कोई पैतृक संपत्ति भी हो सकता है मिलना। ठीक है, प्रॉपर्टी दिख रहा है, प्रॉपर्टी में भी पैतृक संपत्ति मतलब अपने पूर्वज का जो संपत्ति होता है उनमें मिलना। ठीक है, इस टाइप की चीजों को भी मिल सकता है। अब ये तो हो गया, ठीक है, दशा में ये प्लैनेट जो दे रहा है हाउस के रिजल्ट, वो हाउस के रिजल्ट हम लोग देख लिए। अब उस हाउस के रिजल्ट देने के लिए जो प्लैनेट मून आया है, मून क्या किसी और घर को खराब कर रहा है क्या? मतलब ये घर को तो रिजल्ट देगा, लेकिन मून किसी और घर को खराब कर रहा है क्या? यहाँ पे दो रूल होता है, ध्यान से समझिएगा। दशा में दो रूल होता है, आप दो रूल को समझ गए तो दशा आपके अंतर एस्ट्रो वास्तु में आपको मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक होता है आपका जो दशा प्लैनेट्स एक्टिव हुआ है, जो नक्षत्र लॉर्ड उनका रिजल्ट दे रहा है, जैसे सैटर्न यहाँ पे मैंने बोला सैटर्न के रिजल्ट मून दे रहा है, जो कि यहाँ पे मून नक्षत्र लॉर्ड है, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड मून है। अब ये जो इसका दशा जो स्टार्ट हुआ है भुक्ति में, अब ये जब स्टार्ट कर रहे हैं अपने बात को, मतलब अपने हाउस के रिजल्ट देने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहा है देने के लिए सर को, उस टाइम पीरियड में कोई ऐसा प्लैनेट जो कि 90 डिग्री का कोई एक जगह से बैठ के हीट मार रहा हो, या 180 पे बैठ के, मतलब कोई ऑपोजिट में बैठ के 180 का उनको हीट मार रहा हो, ऐसा प्लैनेट जो दशा प्लैनेट को ऑब्स्ट्रकल क्रिएट कर रहा है कि वो हाउस के रिजल्ट मैं देने नहीं दूंगा। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके निकले घर से और आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, आपका हेलमेट कहाँ है, आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए। अब वो नहीं दिखा दे तो आपका चालान काटता है, या फिर आपको ज्यादा बहस करने से आपको जेल भी होता है। इस टाइप की जो चीजें होता है, तो वो क्या है, जो एक प्लैनेट आपको पीछे से रोक रहा है वो होता है कोई और प्लैनेट दशा प्लैनेट को रोकता है। मतलब दशा प्लैनेट जो रिजल्ट देने आया है उसको कोई और प्लैनेट उसको ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करे कि मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, तुमको मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। तो ये होता है 180 के हीट, 90 के हीट और 45 के हीट जो होता है वो इसको ऑब्स्ट्रकल करता है दशा प्लैनेट। दूसरा रूल क्या कहते हैं, दशा प्लैनेट जब एक्टिव हुआ है वो जिस घर को 180 का हीट मारेगा, दशा प्लैनेट जिस घर को 180 का हीट मारेगा
90 का हीट मारेगा और 45 का हीट मारेगा, अगर वो बनता है, वो 45, 90 और 180 का हीट बनता है, तो उस घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति को सफरिंग देगा उस दशा में वो प्लेनेट, जो दशा प्लेनेट आया है रिजल्ट देने, वो जिस घर को 90, 180 का हीट मारे, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग हीट होता है। जो 45 हीट होता है वो बैड हीट होता है, 90 जो होता है वो आपका डेंजर हीट होता है या डेंजरस हीट बोलते हैं जिसको, और 180 का जो हीट होता है वो किलर हीट होता है, व्यक्ति का लाइव उस जगह पे एकदम खराब के खराब सिचुएशन करा देता है, एकदम खराब के खराब सिचुएशन, मतलब उस घर को खराब करने में उनको मजा आता है उस जगह पे। तो वो अगर हीट बन रहा है तो उसको ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो मून प्लैनेट है वो किसी और घर को, कोई घर को हीट मार रहा है कि नहीं, ये पहले हम लोग देखेंगे कि वो तो दूसरा और 8वां हाउस को तो दे, 4th हाउस और 8th हाउस के रिजल्ट देने आया है, तो इसका हाउस के रिजल्ट तो देगा। इनमें से क्या होता है, मून जो है वो किसी कोई घर को हीट मार रहा है क्या, वो चेक करेंगे अभी। मैं छोटा सा साइड में यहाँ पे कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। ठीक है। अब देखिए मून जहां पे बैठा है, मून के कंपाउंड डिग्री निकालेंगे, मून जहां पे बैठा है मून का कंपाउंड डिग्री क्या होगा, मून के राशि जिस राशि पे बैठा है, सॉरी मून राशि बैठा है, देखिए राशि चार्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि D1 के ऊपर हम 40 लोग होता हीट चेक करते हैं। ये तो रिजल्ट देने आया है इस घर का और इस घर का रिजल्ट देने आया है। अब मून के जो हीट है वो हीट चेक करते हैं हम लोग D1 चार्ट में। कहाँ पे चार्ट देखते हैं, D1 चार्ट में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हीट हम लोग देखते हैं वो राशि के आधार होता है, राशि के ऊपर आधार होता है। अब जो हम लोग मून के कंपाउंड डिग्री निकलेंगे, मून का यहाँ पे जिस राशि में बैठा है वो 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर के स्टार्टिंग डिग्री बताइए। 240 240 राशि, राशि के जो डिग्री है, 9 नंबर की राशि के जो स्टार्टिंग डिग्री होता है 240। क्या करेंगे, आपको इजी तरीका बताता हूँ। ये 8 नंबर जो राशि होता है ना, ये यहाँ पे इसका जो लास्ट डिग्री होता है 8 से 30 को मल्टीपल करेंगे तो 240 हो जाएगा। ये जहाँ पे 240 खत्म कर रहा है, यहाँ से ये 9 नंबर राशि स्टार्ट करेगा। तो आप पीछे वाले हाउस के राशि के जो नंबर है उनसे 30 डिग्री मल्टीपल करेंगे तो इस राशि का स्टार्टिंग डिग्री आपको मिल जाएगा। ये इजी है तरीका, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, मून की डिग्री आप देखेंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे मून की डिग्री दिया हुआ है, ये मून की जो डिग्री है यहाँ पे 7 डिग्री लिखा हुआ है। 60 तो डिग्री हाँ 7 डिग्री, तो यहाँ पे मून का जो कंपाउंड डिग्री है वो 247 डिग्री हो गया मून का। ठीक। अब देखिए जो हम लोग बात बोलते हैं कि 180 का हीट कहाँ पड़ सकता है, इसके ठीक ऑपोजिट में हो सकता है। हम लोग अगर भारवली बोले कि हम लोग एकदम सीधा सामने आमने सामने अगर हाउस को देख रहे हैं, मतलब आमने सामने कोई कोई हाउस को देख रहे हैं, तो वो यही यही हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस घर को ही हम लोग चेक करते हैं कि इस घर में क्या 180 का हीट पड़ रहा है क्या। तो तीसरे हाउस हाउस के हीट निकाल रहे हैं, थर्ड हाउस का कंपाउंड डिग्री अभी निकालेंगे हीट चेक करने के लिए। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 डिग्री दिखा रहा है थर्ड हाउस का अपना डिग्री। और जो 3 नंबर के राशि है, 3 नंबर के राशि का स्टार्टिंग डिग्री बताइए। 60 60। इनमें कौन सा ऐड करेंगे, 8 डिग्री ऐड करेंगे क्योंकि ये थर्ड हाउस का डिग्री है। तो 68 मिल गया हमें थर्ड हाउस का डिग्री। अब देखिएगा जब बड़े नंबर राशि से जब छोटे नंबर राशि की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये 12 कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब छोटे राशि पे जाते हैं तब एक काम कीजिएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब बड़े नंबर की डिग्री से आप छोटे नंबर की तरफ जब भी जाते हैं, तब छोटे नंबर जो राशि पे आपने काम किया है उसके ऊपर 360 को ऐड कर दीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जब बड़े नंबर राशि से आप डिग्री चेक करें, क्योंकि ये हीट ऐसे जाएगा ना, 180 का हीट मारेगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाते जाते वो 180 का कंजंक्शन यहाँ पे हीट बनाएगा, जो कि ऐसे स्टेट हम लोग निकालते हैं, एंटी ऐसे क्लॉकवाइज।
हाँ एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पे हीट मारते हैं ऐसे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे जब भी बड़े राशि से जब छोटे राशि की तरफ जाएंगे तो 360 जो छोटे नंबर राशि है उनमें 360 ऐड कर देंगे पहले से ही। ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, 4 to 8 मिलेगा ये दोनों को ऐड करने से, है ना। हाँ जी 428। 428 इनमें से हम लोग छोटे डिग्री को हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देंगे। देखिए 1 मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे आपका 8, इधर 1। तो देखिए 181 का हीट पड़ रहा है किस हाउस पे, थर्ड हाउस पे। 181 का हीट पड़ रहा है थर्ड हाउस पे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज सिखा देता हूँ तो आपको और ज्यादा इजी पड़ेगा कि हीट को आपको कितने डिग्री से कितना डिग्री तक आपको निकाल देखना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, एक टिप पॉइंट बताता हूँ जो फॉर्मूला के तौर पे काम होता है। 358 ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। डिग्री जब भी हीट हम लोग चेक करते हैं तो इसी के जो नंबर होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक जल्दी जल्दी क्विकली हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जैसे 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री में जब भी माइनस करेंगे और प्लस करेंगे 3 से तो हम लोग को एक रेंज मिलता है 30 डिग्री से, मतलब 30 डिग्री का जब हीट मिलता है तो कितने डिग्री से लेके कितना डिग्री का एक रेंज मिल रहा है, उनको ध्यान देने के लिए। उनके बाद 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री में हम लोग प्लस माइनस करते हैं 5 से, उसमें जो रेंज मिलता है वो 60 डिग्री के जो हीट पड़ रहा है उसके रेंज को देखने के लिए। उनके बाद 120 का जो हीट होता है उनमें प्लस माइनस करते हैं 8 से, उनमें हम लोग रेंज निकालते हैं मिनिमम रेंज कितना है मैक्सिमम रेंज कितना है, वो होता है 180 का रेंज हीट। एक ये होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव रेंज होता है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि इजी हो जाए। 27 से लेके 33 तक, क्योंकि पहले माइनस करेंगे 30 से 27 आ गया, 30 प्लस कर देंगे 33, तो 27 से लेके 33 तक होता है पॉजिटिव हीट 30 डिग्री का। उसके बाद 55 से लेके 65 तक, 60 में 5 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा और 60 में 5 ऐड कर देंगे तो 65 आ जाएगा। मतलब 55 से लेके 65 तक जो जो रेंज हो गया वो 60 डिग्री का हीट होता है, हीट रेंज होता है। उसके बाद 120 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 112 हो जाएगा से लेके 128, क्योंकि 120 में 8 ऐड कर देंगे तो 128 हो जाएगा। तो ये होता है पॉजिटिव हीट का रेंज। इसके बाद हम लोग नेगेटिव हीट का रेंज निकाल देते हैं। ऐसे ही सेम तरीके 45 में -+3, 60 में -+3, उसके बाद 60 बोल रहे हैं, सॉरी 90 में -+3 और 180 में ये 3 नहीं होगा 5 और 180 में -+8। जो 42 होगा माइनस करेंगे तो 42 से लेके 48 प्लस कर देंगे तो 48 हो जाएगा। ऐसे ही 90 में 5 माइनस करेंगे तो 85 हो जाएगा और 5 ऐड कर देंगे तो 95 हो जाएगा। तो 85 से लेके 95 हो जाएगा 90 के हीट के रेंज। 180 के अगर देखेंगे तो 180 में अगर 8 माइनस करेंगे तो 172 से लेके 188 इसका रेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किलर हीट क्या पड़ रहा है ये 181 का, यस सर। क्योंकि 172 से लेके 188 तक जो रेंज होता है वो किलर हीट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गुड, 30 का हीट बोलते हैं गुड, 60 का हीट बोलते हैं बेटर और 120 का जो हीट होता है वो बेस्ट हीट होता है, फ्रेंडली हीट। इसके बाद जो हम लोग नेगेटिव हीट बोलते हैं ये होता है बैड, 45 का हीट बैड। इसको हम लोग रेमेडी नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते, इसको हम लोग डोनेशन करना पड़ता है क्योंकि हम लोग को छोटा छोटा सा डिग्री होता है जो कि हम लोग एक राशि से दूसरी राशि स्विच नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग इसको डोनेशन करते हैं। मैम स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया। 90 का जो हीट होता है वो होता है डेंजर,
या डेंजरस बोल सकते हैं। और उसके बाद ये 180 का जो होता है वो किलर हीट होता है, मतलब ये खत्म कर देता है चीज़ों को। अगर वो 180 का हीट पड़ रहा है तो उस जगह के चीज़ों को खत्म करना स्टार्ट करता है। तो ये आपको समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत है तो इनमें बोलिए, E5 और 8 के फॉर्मूला में। यस सर। हो गया सर क्लियर? यस सर। ठीक जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक। भीम सर क्लियर? भीम सर क्लियर? ठीक ठीक है सर। ये आपने किया ना 247 वाला, ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे दिखाए थे, थोड़ा सी ये मिक्सअप हो रहा है ना, इसके साथ ओवर कौन सा वाला? हीटिंग हो रही है चार्ट में ना। कौन सा वाला सर, फिर से बोलिए। ये जो आपने बताया ना 68 प्लस 360, फिर 68 प्लस 360 माइनस जो भी किया हुआ आपने ना, हाँ, इसको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड में दिखाए थे ना, तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्योंकि व्हाइट यहाँ बोर्ड पर में क्या होता है कि 69 ओवर, भी। हाँ हाँ, और व्हाइट बोर्ड में थोड़ा अलग से, जैसा आप अलग से कर रहे थे ना, वैसे ही दिखाए थे इस चीज़ को ना। समझ ऐसे तो आया था, दिखाऊं फिर सर? नोट करने के लिए आसानी हुई थी हमें। हाँ, लिख कर ही बताया ना जैसे वहाँ पर ना। ठीक चार्ट की अब जरूरत है नहीं हमें, चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है ना, चार्ट तो पता चल गया। सर, ठीक है। मतलब एक प्रोसीजर जो है ना वो दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैपेजर्ड वे में लिखा हुआ ना आपने सब कुछ। जी जी जी, वो ठीक है एक सर, मैं एक बार दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग क्या होता है ना प्रोसीजर हो सर, जाता है यहाँ पूरा। पे ना डिग्री लिखा रहता है, तो मैं यहाँ पे ही कर सकता हूँ, क्योंकि यही जो जगह है नहीं वो मैं आप नहीं इजी आपके कम। नहीं, वो सब कुछ मेरे को पता है। मैं कहा एक और व्हाइट बोर्ड में उस चीज को लेकर आ जा, मैं भी नोट कर लूंगा सर सिस्टमेटिक ना। तो सर डिग्री कैसे पता चलेगा सर? उसमें तो डिग्री नहीं आएगा हाउस का। नहीं नहीं, हमें वो तो अब पता चल गया, चार्ट को देखकर सब कुछ पता चल गया। अब आपको अरेंज करना ठीक है सिर्फ हमने, उसको अरेंजमेंट दिखानी है आपने। ठीक है सर, वो आप निकाल लेंगे, क्या क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा ना सर आपको? अच्छा, मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा सर, डाउट हो। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ये आप सीखिए ना, साथ ही साथ सीखेंगे तो आपको इजी पड़ जाएगा ना सर। नहीं नहीं, मैंने कि आप सब कुछ लिख देते ना एक बोर्ड में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम्म एक चीज लिखने पे दूसरी चीज मिटा देनी चाहिए, मैं ये करता साइड बाय साइड, मेरे फोकस आदमी वही कर लेता है। नहीं, वो मैं डिग्री लिखा दिया ना बीच में गैप का, तो आपको ये पता चल इसी गया कि यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव है। साइड में तो गैप है, वहां पर तो लिखा जा ओके सकता सर, है, कोई साइड बात में नहीं। गैप है ना, यहाँ पर तो लिखा जा जी सकता है। जी जी जी। देखिए अब क्या होता है, जो यहाँ पे हीट पड़ रहा है ये कहाँ से? मून दे रहा है इस घर पे, थर्ड हाउस पे। मतलब थर्ड हाउस को खराब करना मतलब, सर आपके कोई छोटे भाई हैं? हाँ जी, हैंगे। आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ अभी रिलेशन कैसा है? अभी जस्ट खूब सैटर्न अच्छा के है। टाइम पे ठीक है जी। अभी ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का काम कैसा चल रहा है? डॉक्यूमेंटेशन कोई विशेष काम है नहीं, अपना यही नक्शों का ही काम होता है जी, मेन वो चलते। नहीं, कोई कोई जगह पे कागज पेपर का काम हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रहा है सैटर्न के टाइम पीरियड में? मतलब एक बार में ना हो, 2-3 बार में हो रहा हो, दिक्कतें आ रहा हो? नहीं सर, ऐसा कोई विशेष कार्य हुआ ही नहीं ठीक है कागज का। ठीक है। ऐसा 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 कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा भाग्य अनसपोर्टेबल हो रहा है कोई जगह हाँ, पे? ये लग रहा है जी कि पीछे 5 साल पीरियड काफी बढ़िया रहा, ये साल कुछ हल्का रहा पूरा पिछला लास्ट ईयर। अब तो यार जब से सैटर्न। शनि लगे हैं, जब से हाँ, शनि आए हैं, नो डाउट तब से हल्कापन आ गया है। अब क्या देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या मैं चीजें बोल रहा हूँ। मून जहां पे बैठा होगा राशि चार्ट में, कौन से घर में बैठा है? 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस क्या होता है? लक, भाग्य का। ठीक ठीक है। है। आगे का जगह से क्या हो रहा है, वो थर्ड हाउस की जो चीजें होता है, जो भी पोटेंशियल है, उनमें भाग्य में प्रॉब्लम आना, मतलब मून वहां पे उस घर से थर्ड हाउस को दे रहा है, जो कि अपना एनर्जी को कहीं पे दिखा रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भाग्य एक साइड से ना मिलना, मतलब कोई जगह पे अटक जाना। एक दूसरा होता है सर, डॉक्यूमेंट का काम करेंगे ना तो डॉक्यूमेंट का काम फंसेगा। अच्छा। हाँ, बात तो मतलब कर एक बार में ना देखो। हो के 2-3 बार में मतलब फंस के 2-3 बार में वो कार्य होगा, क्योंकि इस घर पे हीट पड़ रहा है 180 का डायरेक्ट।